भारतीय राजनीति में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में कई क्षत्रप सामने आए। कांग्रेस को दरकिनार कर तीसरा मोर्चा बनने की मशक्कत करने वाले केसीआर से लेकर ममता बनर्जी, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही सियासी जमीन खो दी। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। देखिए, बंगाल को ममता बनर्जी का सबसे मजबूत दुर्ग माना जाता था, जहां पर बीजेपी ने कमल खिलाकर इतिहास रच दिया और विपक्ष के सबसे बड़ी छत्रप की रही ममता बनर्जी का सियासत को ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उनका उभर पाना मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए, बीजेपी 207 सीटों के साथ सत्ता में आई तो टीएमसी 80 सीटों से भी नीचे रह गई। हालांकि ममता बनर्जी ने 2021 की जीत के बाद खुद को पीएम मोदी के विकल्प के रूप में पेश करने के लिए विस्तार नीति भी अपनाई थी। उन्होंने गोवा, त्रिपुरा और मेघालय में टीएमसी का झंडा बुलंद करने की हर संभव कोशिश करती हुई नजर आई थी। इसके साथ ही विपक्ष का चेहरा बनने और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ थर्ड फ्रंट बनाने तक का दाव भी चला था। लेकिन 5 साल के बाद अपनी ही सियासी जमीन उन्होंने खो दी है। देश के सियासी कैनवास पर तीसरा मोर्चा यानी कि थर्ड फ्रंट एक ऐसा मृत कृष्ण रहा है जिसके पीछे भागते भागते ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रीय दिग्गजों की सियासी जमीन खिसक गई। चंद्रबाबू नायडू से लेकर बात कर ले हम केसीआर, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल तक का सियासी हश्र सबके सामने है। आपने भी देखा, कांग्रेस और बीजेपी के इतर देश की सियासत में एक समानांतर धुरी बनाने की कोशिश की गई और उसे अपने ही गढ़ में भारी कीमत चुकानी पड़ी है। देखिए, भारतीय राजनीति में तीसरे मोर्चे की असफलता के पीछे कुछ बुनियादी कारण भी रहे हैं। तीसरे मोर्चा के नेताओं में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से ज्यादा पीएम पद की चाहत हावी रहती है। ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, तमाम ऐसे नेता एक दूसरे के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। 1990 के दशक में तीसरा मोर्चा इसलिए सफल हो जाता था क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कमजोर थी। मौजूदा दौर की राजनीति में क्षत्रपों ने जब अपनी सीमाएं लांघकर दिल्ली की ओर रुख किया है, उनके अपने राज्यों के किले दरकने लगे हैं। तेलंगाना में केसीआर की हार, पवार की पार्टी का टूटना और नायडू का फिर से एनडीए की शरण में जाना यह साबित करता है कि भारत की वर्तमान राजनीति अब त्रिकोणीय मुकाबले के बजाय 2 ध्रुवों यानी कि एनडीए बनाम विपक्ष की ओर बढ़ रही है। ऐसे में थर्ड फ्रंट की कोशिश केवल उन नेताओं के राजनीतिक पतन का कारण बन रही है और इन नेताओं के लिए सबक साफ है कि दिल्ली दूर है, पहले तो अपना घर बचाएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।